हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो मैं आपको आज लगभग ऐसे 5 वेबसाइट का नाम बताऊंगा, जिसमें अगर आप उस वेबसाइट को यूज करेंगे तो आपका जो मार्केट रिसर्च है, एनालाइज करने का जो तरीका है वो बहुत अलग हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको पहले ही अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर के थ्रू वहाँ पे अपना ऑप्शन को स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैडल जो होता है उसको बना के चेक कर सकते हैं कि आपका मिनिमम लॉस कितना होगा किसी भी ट्रेड में या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। और भी वेबसाइट हैं जैसे कि मनी कंट्रोल या और भी इंडिया विक्स हो गया, इसके बारे में कि क्या कैसे कैसे काम करता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो नए शेयर मार्केट में अभी एंट्री लेने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वेबसाइट रहने वाला है या फिर एक तरह से कहें कि वो टूल है, वो है इंडिया विक्स। अब देखिए, इंडिया विक्स सिंपल आप गूगल पे जाके इंडिया विक्स सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे ये आपको मिल जाएगा। इंडिया विक्स का क्या मतलब है? इसका सिंपली मतलब है कि ये एक फियर गॉज है। फियर गॉज कहने का मतलब क्या है कि एक टेम्परेचर जैसे मेजर करने के लिए थर्मामीटर होता है, उसी तरीके से अपने शेयर मार्केट में जो फियर को मतलब अपने डर को मेजर करने के लिए इंडिया विक्स का मेजर मतलब ये टूल यूज किया जाता है। इसको एज हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि अगर मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल है या फिर डाउन ट्रेंड में है तो जो इंडिया विक्स है वो बहुत ज़्यादा हाई पे रहेगा। अगर मार्केट स्टेबल है या फिर जो बुल रन में है तो वो 20 से या फिर 18 से नीचे रहेगा। तब हम मान के चल सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो स्टेबल है या फिर अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। तो आई होप कि ये आपको इंडिया विक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंडिया विक्स का सिंपल मीनिंग यही है कि ये आपको बताता है कि टोटल इंडिया के अंदर में या किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर में उसके स्पेसिफिक विक्स को अगर हम चेक करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा हमें कि उसका अभी क्या चल रहा है। डर का जो गॉज है, मार्केट अभी बुल रन में है या फिर साइडवेज है या फिर डाउन ट्रेंड में है। तो जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 13.80 के आसपास चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 20 से या 18 से नीचे है तो हमारा जो मार्केट है वो बुल रन में चल रहा है और ज़्यादा साइडवेज भी नहीं है। ठीक है, साइडवेज इन द सेंस कि साइडवेज जब रहेगा जब 18 या 20 के आसपास में जब रहेगा तब साइडवेज रहेगा। अगर उससे नीचे है या फिर 8-9 है तो कंपेरेटिवली ये बहुत हाई और बुल रन में अपना शेयर मार्केट है। तो इंडिया विक्स क्लियर हो गया। जो दूसरा अपना वेबसाइट है उसका नाम है ब्लूमबर्ग। अब ये ब्लूमबर्ग का क्या काम है? ये आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल जो न्यूज कवरेज होता है वो आपको अपडेट करवाता है। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेकिन ये इंग्लिश में है तो थोड़ा आप इसको अच्छे से ट्रांसलेटर को यूज करके भी चेक कर सकते हैं जिनको थोड़ा इंग्लिश में समस्या है। तो ये देखिए, पैनिकेट ईमेल्स ग्लो ह्यूमर्स द आफ्टर मैथ ऑफ बाइडेन डिबेट्स डिजास्टर। तो अपडेटेड जो जितना न्यूज रहता है वो यहाँ पे ब्लूमबर्ग पे आपको दिखाई दे देगा। अब जो तीसरा वेबसाइट है उसका नाम है सबका फेवरेट ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू क्यों? ट्रेडिंग व्यू पे आप चार्ट अच्छे से देख पाएंगे और इंडिकेटर यहाँ यूज कर पाएंगे। अगर आप नए हैं तो आपको फ्री का सब्सक्रिप्शन लेने का जरूरत नहीं है, स्टार्ट आप फ्री वाले से कीजिए। यहाँ पे 1-2 इंडिकेटर आपको फ्री में मिल जाएंगे और उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तब आप सब्सक्राइब वाले मॉडल पे जा सकते हैं। तो तीसरा जो वेबसाइट हो गया वो हो गया अपना ट्रेडिंग व्यू। चौथा वेबसाइट की अगर बात करें तो ये है इन्वेस्टोपीडिया। अब इन्वेस्टोपीडिया का क्या काम है? इन्वेस्टोपीडिया फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है और यहाँ पे आपको जो एजुकेशनल फाइनेंस से या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड जो एजुकेशन आपको चाहिए यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल है। आप यहाँ पे किसी भी टॉपिक पे किसी भी चीज़ के बारे में इजीली जान सकते हैं। तो आपके अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है कि एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, तो इसमें यहाँ पे आपको टोटल चीज़ काफ़ी डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ से आप वो नॉलेज को सीख सकते हैं। जो अपना अगला वेबसाइट है उसका नाम है, एक मिनट ये एक बार कैंसिल होने दीजिए। अपना जो अगला वेबसाइट है उसका नाम है मनी कंट्रोल।
और मनी कंट्रोल का क्या है, देखिए जैसे ब्लूमबर्ग काम करता है वैसे ही मनी कंट्रोल भी काम करता है। यहाँ पे भी आपको इजीली जो मार्केट का न्यूज है, वो लेटेस्ट न्यूज है, वो यहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि हम थोड़ा यहाँ पे स्टॉक के बारे में भी जान सकते हैं, डिविडेंड के बारे में भी जान सकते हैं, नए नए डिविडेंड कौन से हैं उसके बारे में जान सकते हैं। तो मनी कंट्रोल भी काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, यहाँ से भी आप न्यूज़ सोर्स बना सकते हैं अपना डेली बेसिस पे, अगर आप ट्रेड करते हैं या फिर कैसे भी आप ट्रेड करते हैं मार्केट के बारे में, या फिर ऑल ओवर अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। अपना अगला जो वेबसाइट है उसका नाम है टिकर टैप। अब टिकर टैप का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको स्टॉक स्क्रीनर मिलता है, कौन से स्टॉक अभी अच्छे चल रहे हैं, कौन से स्टॉक अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से आपको जैसे स्क्रीनर पे हम टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए स्क्रीनर अपना भी स्टार्ट स्क्रीनर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये टोटल 5125 रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दिया है। ये टोटल यहाँ पे टोटल अपना रिजल्ट आ गया अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर लिस्टेड हैं उसके बारे में। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से कैटेगरी चूज कर सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। जैसे कि मैं लार्ज कैप अगर करता हूं तो इतना 104 जो कंपनी है वो लार्ज कैप में आती है, जो 104 जो कंपनी है वो लार्ज कैप है। तो यहाँ टोटल लिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। सेक्टर जैसे कंज्यूमर हो गया, एनर्जी हो गया, फाइनेंशियल हो गया। जैसे अगर एनर्जी में चूज करता हूँ तो एनर्जी में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लार्ज कैप में एनर्जी में 3 ही शेयर है। ऑयल इंडिया है, ONGC जिसको बोलते हैं, IOCL हो गया और भारत BPCL हो गया। मतलब ये 3 ही कंपनी है जो लार्ज कैप में एनर्जी सेक्शन में डील करता है। उसके बाद और भी है, जैसे एनर्जी हटा देते हैं, फाइनेंशियल अगर कर देते हैं तो फाइनेंशियल में टोटल बैंक हो गया, वो टोटल 11 या 19 कंपनी के बारे में, 20 कंपनी के बारे में लगभग ये बता रहा है कि लार्ज कैप में है। तो इसमें आप स्पेसिफिक सेक्टर वाइज भी अपना रिसर्च कर सकते हैं और साथ ही लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के थ्रू यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। जो अगला अपना वेबसाइट है वो है अपना, ये है ट्रेंड लाइन। अब ये ट्रेंड लाइन क्यों, ट्रेंड लाइन का काम एक्चुअली क्या है कि ये भी आपको जो स्टॉक आप एनालाइज करते हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि हम इन्फोसिस के बारे में जानना चाहते हैं। तो जैसे ही हम इन्फोसिस के बारे में यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो उसका टोटल चीज़ आपको दिखाना चालू कर देगा। ड्यूरेबिलिटी स्कोर हो गया, वैल्यूएशन स्कोर हो गया, मोमेंटम स्कोर हो गया और एनालिस्ट प्राइस टारगेट हो गया। मतलब कि अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर और भी किसी भी तरीके से आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट के थ्रू आपको इजीली आपको वो एनालिसिस आप कर सकते हैं। स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, वीकनेस चेक कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी चेक कर सकते हैं, थ्रेड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल चीज़ आपको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लास्ट जो वेबसाइट अपना रहने वाला है वो है सेंसिबल। सेंसिबल काफ़ी अच्छा वेबसाइट है। यहाँ से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। यहाँ पे एक टैब होता है स्ट्रैटेजी बिल्डर। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आप जैसे ही जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जैसे देखिए बुलिश, बियरिश, नेचुरल और अदर। यहाँ पे जैसा भी आपका थॉट है, जैसे मार्केट अभी बुलिश रहने वाला है तो बुलिश के कैटेगरी में आपको यहाँ से अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जैसे बुल कॉल हो गया, सेल पुट हो गया। अब जैसे बुल कॉल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्रोकर है उसके साथ में लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे केस में एंजल ब्रोकिंग है तो यहाँ से हम अपना एंजल ब्रोकिंग का डैशबोर्ड लॉगिन करके और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि अगर ये आप बुल कॉल बनाएंगे, बुल कॉल में आपको 4 जुलाई का 23,950 का सीई जो है वो बाई करके चलना पड़ेगा एक लॉट, और 4 जुलाई का ही 24,050 का सी जो है वो सेल करके चलना पड़ेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप बाई करेंगे तो यहाँ पे जो आपको 4 जुलाई को मैक्सिमम जो लॉस होगा वो 1451 होगा और जो प्रॉफिट होगा वो 1049 होगा। मार्केट कहीं भी जाए आपको उससे मतलब नहीं है। अगर आप बुल साइड में है तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तभी आपको प्रॉफिट होगा, अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो आपको स्पेसिफिक जो लॉस यहाँ पे पहले से प्री डिसाइडेड है जो कि 1451 है वही होगा। और जो ब्रेक इवन का यहाँ पे ये मतलब होता है कि जब मार्केट 24,008 से नीचे आएगा, देखो यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ भी दिया हुआ है, तो ये रेड साइड का जो आपको रेड साइड वाला जो दिख रहा है, अगर मार्केट 24,800 से नीचे आए, 24 माफ कीजिएगा 24
14,008 से अगर नीचे आता है तो आपको 1,000 का यहाँ पे 1451 रुपये का यहाँ पे लॉस बियर करना पड़ेगा। बट अगर मार्केट एक्सपायरी के दिन 24,008 से एबव में रहता है, कहीं पे भी क्लोज हो 24,400, 200, 300, 800 कहीं पे भी होगा, तो आपको इस केस में आपको 1000 का प्रॉफिट यहाँ पे होगा। और ये वीकली, मैं यहाँ पे वीकली 4 जुलाई जो है कि वीकली यहाँ पे टाइम फ्रेम पे वीकली जो एक्सपायरी होता है उस पे मैं करके बता रहा हूँ। तो आप ऐसे ही यहाँ पे और भी, जैसे कि ये तो बुलिश के लिए हो गया, यहाँ पे बेयरिश के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए फिर उसके बाद आपका अगर थॉट है कि नहीं मार्केट साइडवेज होगा, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, 200-300 पॉइंट के बीच में ही मूव करते रहेगा, तो आप उस कंडीशन में नेचुरल भी अप्लाई कर सकते हैं और माफ कीजिएगा न्यूट्रल। अब देखिए जैसा कि ये हो गया है, तो मार्केट, मेरा व्यू है कि मार्केट अभी बुलिश होगा। तो मैं जैसे ही बुल कॉल पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अनलिमिटेड मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और जो लॉस है वो 4500 के आसपास का होगा। तो मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है 24,620 या उसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में रहेंगे और यहाँ से हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। बट अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये इसका पे ऑफ ग्राफ है, अगर ये इसके नीचे रहेगा तो हम यहाँ पे 4500 का जो मैक्सिमम लॉस है, मार्केट क्यों ना जीरो भी हो जाए बट उस केस में भी हमारा जो लॉस है वो 4500 ही होगा। तो ये जो वेबसाइट है काफ़ी बढ़िया है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट न्यूट्रल रहेगा, 200-300 के पॉइंट के बीच में ही मूव करते रहेगा, तो उस केस में यहाँ पे न्यूट्रल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल है, शॉर्ट स्ट्रैडल पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 7350 है और मैक्सिमम लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। अब देखिए आयरन बटरफ्लाई पे अगर हम क्लिक करते हैं, इस केस में देखिए कि हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो लगभग 1100 रुपये का है और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लगभग 4000 के आसपास का है। इस केस में आपको अगर ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है तो इसमें आपको 4 जुलाई का 4 स्क्रिप्ट को बाई और सेल करना पड़ेगा और उसके बाद ये आपको अगर ब्रेक इवन का ये मतलब होता है कि 23,844 से लेके 24,156 के बीच में अगर मार्केट रहेगा ये एक्सपायरी तक, तब आपको 4000 का प्रॉफिट हो सकता है। इसमें हो सकता नहीं, कंफर्म होगा। अगर इसके बाहर, इसके नीचे अगर या फिर इसके ऊपर चला जाता है मार्केट तो आपको फिर उस केस में लगभग 1100 का लॉस होगा। और ये चारों जो आपका स्क्रिप्ट है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि लगभग आपका जो फंड यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे आपको दिखा रहा है फंड, वो लगभग 33,000 के आसपास का फंड रिक्वायर्ड होगा तो ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए। तो अगर अप्लाई करेंगे तो आप एक वीक में 1000 के लॉस पे 4 गुना का प्रॉफिट है। अगर मार्केट इसी बीच में अगर मूव करता रहा, और ऐसा मानना भी है कि 70% जो मार्केट है, 70 टाइम्स जो मार्केट है वो साइडवेज रहता है, 200-300 पॉइंट के बीच में ही मूव करते रहता है। तो आपको पता चल गया होगा कि सेंसिबल काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है और यहाँ से आप अपना स्ट्रैटेजी, खुद का स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। और इस स्ट्रैटेजी को, इस चारों स्क्रिप्ट को बाई करने के लिए आप अपने जो डीमेट अकाउंट है आपका, जो ऐप है एंजल वन हो गया या भी किसी भी को आप यूज करते हैं, तो वहाँ से आप मार्केट ऑर्डर, एक होता है बास्केट ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर में ये चारों स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे और उसके बाद बास्केट ऑर्डर के थ्रू अपना जो ऑर्डर है वो पंच करेंगे। अगर आपका डीमेट अकाउंट अभी तक नहीं है तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने एंजल वन और उसके बाद धन ब्रोकर का भी यहाँ पे मैं लिंक दे दिया हूँ, तो आप चाहें तो वहाँ से अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। तो ये टोटल वीडियो था। आई होप कि ये चारों पांचों वेबसाइट और ये जो मैंने चीज़ें बताई आपको, ये आपके शेयर मार्केट की जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी आपको सहूलियत करेगा मार्केट रिसर्च करने में। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।